स्टडी बडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी में विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध का पार्ट 3 होगा। ये हम लोग का पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग विकास की जो स्तर है उस स्तर के बारे में, जो जैसे गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था है, उस सब में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम लोग जानेंगे। और एग्जाम के दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो है ही। इससे क्वेश्चन तो आपका 100% 2-4 बनेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कीजिए। ये पेडागोगी का ये रीढ़ है, ठीक है। इसको आप अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को, तो आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यही पहला स्तर है, इसको जानना है, इसको समझना है, इसके बाद ही आगे हम लोगों को बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग गर्भावस्था के बारे में जान लेते हैं। गर्भावस्था में क्या क्या है, क्या क्या उसमें खासियत है, क्या क्या हम लोगों को जानना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गर्भावस्था, गर्भावस्था ये हम लोगों का 9 माह का चक्र है, 9 माह चलता है, ठीक है। 9 माह या हम लोग 280 दिन भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गर्भावस्था कितने दिनों का होता है, तो हम लोगों को आंसर देना है 280 डेज, ठीक है। कितना? 280 दिन। चलिए 9 माह या 280 दिन। चलिए दूसरा है विकास की गति बहुत तेज। और भी हम लोगों का जितना अवस्था है ना, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जितना भी अवस्था है, सबसे विकास की गति सिर्फ गर्भावस्था में, जब गर्भ में बच्चा रहता है ना, तब उसका जो विकास की गति होता है ना, शारीरिक विकास, मेंटली विकास, सब कुछ का विकास का गति सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेज होता है, ठीक है दोस्तों। ये समझने वाला बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये पहला स्तर का बात कर रहे हैं, जब बच्चा कोख में रहते, गर्भ में रहते हैं, ठीक है, तब का बात कर रहे हैं। तो चलिए विकास की गति बहुत तेज। विकास की गति क्या होता है? तेज होता है। चलिए अब आते विकास। विकास बच्चे का पेट के अंदर विकास कैसे होता है? उसको तो हम डायरेक्ट खाना तो नहीं पहुंचा रहे हैं ना, अंदर तो नहीं खिला पा रहे हैं। तो उसके मम्मी जो खाते हैं, उसके माता जो खाते हैं, उसी का असर बच्चे के विकास में पड़ता है, ठीक है। मम्मी जो अच्छे खान पान, अच्छे खाना खाएंगे, प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे, तो उसका विकास तेजी से होगा, उसका वेट में वृद्धि होगा, ठीक है। बच्चे का विकास मां के खान पान से प्रभावित होता है, ठीक है। ये समझने वाला बात है। नेक्स्ट टॉपिक, गर्भावस्था में सभी अंगों का विकास हो जाता है। गर्भावस्था में बच्चे का सभी अंग का विकास हो जाता है। अंगुली, नाखून, आंख, कान, बाल, जो भी आपका बॉडी का जितना भी पार्ट्स है, सभी अंगों का विकास क्या होता है? गर्भावस्था में हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग शैशवावस्था, ठीक है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का है। कितने वर्ष का है? जन्म से 2 साल का है, जन्म से 2 साल। चलिए बालक का निर्माण काल। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, ठीक है। दूसरे पर निर्भर, बच्चा दूसरे पर निर्भर रहता है। जब जन्म से, यानी जब बच्चा पैदा होता है, तब से 2 साल तक बच्चे अपने आप दौड़ते हैं क्या? अपने आप खा लेते हैं क्या? नहीं खाते हैं ना। वो क्या करते हैं? अपने मम्मी या दादा दादी किसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अपने खुद अपना काम नहीं कर पाते हैं, उसको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ता है, तभी वो अपना काम कर पाते हैं। किसी खिलौने को लेना चाहेंगे तो भी खुद नहीं ले पाएंगे, ठीक है। किसी को लेने के लिए रोएंगे, भूख लगेगा तो रोने लगेंगे, ठीक है। चलिए अपरिपक्व। परिपक्व क्या है, अपरिपक्व क्या है, ये तो हम लोगों को जानना पड़ेगा पहले। तो परिपक्व क्या होता है? जो मैच्योर रहता है, अपना काम, अपना निर्णय, अपना डिसीजन पर कायम रहता है, खुद डिसीजन लेते हैं, उसे परिपक्व कहा जाता है। ये अपरिपक्व है, ठीक है। क्या सही, क्या गलत, क्या झूठ, क्या सच, इसको नहीं पता,
ठीक है, इसीलिए इसे अपरिपक्व की श्रेणी में रखा गया है। किसको? ना शैशवावस्था के बालक को। चलिए, शारीरिक विकास की तीव्रता। शारीरिक विकास की तीव्रता, शारीरिक विकास तो हम सब जानते हैं, शारीरिक वृद्धि, हाथ पैर, शरीर का वृद्धि, पैर का वृद्धि, अंगुलियों का वृद्धि, नाखून का वृद्धि, आपका बाल का वृद्धि, ठीक है। तो जब बच्चा होता है तो कितना होता है? उसका वजन 3.5 किलो, 3 किलो, ठीक है। तो जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका वेट में भी वृद्धि होता है, ठीक है। यही अवस्था, इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की तीव्रता, शारीरिक वृद्धि बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से होता है इस अवस्था में, ठीक है। आप मान लीजिए बच्चा जब पैदा होता है तो मान लीजिए 3 किलो या 3.5 किलो हुआ, तो क्या होता है, जैसे 2 साल का हो जाता है तो उसका वृद्धि डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वो और किसी अवस्था में उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि 2 साल शैशवावस्था में जितना वृद्धि होता है, ठीक है। चलिए, अब मानसिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास, इसमें भी मानसिक मेंटली विकास भी बहुत तीव्र गति से होने लगता है। अभी हम लोगों का उतना मानसिक विकास उतना तेजी से नहीं होगा जितना शैशवावस्था में हुआ था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम मतलब खुद से प्यार करेंगे, ठीक है। खुद के हाथ को देखेंगे, खुद के पैर को देखेंगे, ठीक है। अपने शीशा में, अपने मीनार में अपने फेस को देखेंगे, खुद से प्यार करेंगे वो लोग, ठीक है। कहीं चोट लग गया तो बहुत रोएंगे। ऐसे हम लोग चोट लगेगा, अभी चोट लगेगा तब रोएंगे, अरे चोट लगेगा तो मरहम पट्टी करने निकल जाएंगे। लेकिन उन लोगों को चोट थोड़ा सा भी लग जाए ना, थोड़ा सी कोई धमका के बात करे, कब जोर आवाज़ से बात करेंगे तो रोने लग जाएगा। वो खुद से बहुत प्रेम करते हैं इस अवस्था में बच्चे, ठीक है। चलिए, आत्म प्रेम की भावना हो गया। अब सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, सीखने, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं इस अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज़ को। अगर कोई मम्मी दिखाएंगे कि ये पेन है तो समझ में आएगा पेन है, इससे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। बैठ के चलेंगे तो वो भी चलने का कोशिश करेगा, ठीक है। वो पैदल, हम लोग ऐसे करके चलेंगे, पैदल चलेंगे ना, तो वो लोग भी पैदल चलने का कोशिश करता है, लेकिन सक्षम नहीं हो पाता है, वो अपना मजबूरी है, लेकिन वो लोग चाहता है कि वो ऐसे करेंगे, ऐसा करने का कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी इस अवस्था में बच्चे सीख जाते हैं। चलिए, अब संवेगों का प्रदर्शन। संवेग यानी क्या होता है? राग, गुस्सा, प्रेम, अभिमान, इसका प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन यानी थोड़ा सा टच, थोड़ा सा झलक दिखाता है, ठीक है। इस अवस्था में थोड़ा सा झलक प्रदर्शित करता है कि संवेग अपने अंदर क्रोध, प्रेम की भावना, घृणा की भावना, ठीक है। जिसे वो पसंद नहीं करते उसे दूर फेंक देते हैं, जिसे पसंद करते उसे सामने करीब लाते हैं। देखिए, छोटा बच्चा लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके पास बॉल लगेगा ना, वो वाला लाल वाला बॉल, तो वो लोग बहुत लेने की कोशिश करता है। पहले युग में जो लालटेन होता था, आग लालटेन देखे तो है, तो लालटेन को पकड़ना चाहते हैं, उसको थोड़े ना पता है वो गर्म वाला चीज़ क्या है, वो क्या है, उसका कलर बहुत उन लोगों को पसंद होता है, इसलिए पकड़ना चाहते हैं। यही है उसका एक झलक है क्या, कि उसको प्रेम, उसका जो पसंद है उसे लेना चाहते हैं, जिसे पसंद नहीं करते उसे दूर फेंकना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण यानी किसी को देख के सीखना, किसी का नकल करना, उसे ही अनुकरण कहते हैं। अनुकरण, किसी को नकल करके सीखने की प्रवृत्ति उसका तीव्र होता है, तीव्र यानी तेज होता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं सुख की चाह, उसका एकमात्र प्रेरक। सुख की चाह, सुख यानी आराम, कंफर्ट, ठीक है। वो अपने कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जहाँ उसको सुख मिलेगा, मम्मी की गोद में बहुत ज़्यादा सुख मिलता है उनको, ऐसे हिलाते हैं, ऐसे करके उनको सुलाते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा सुख महसूस होता है। तो सुख का चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। उसको थोड़ा सा गर्मी लग जाएगा ना तो रोने लग जाएगा। उसको आराम से स्मूथली ऐसी घर में रखिएगा तो एकदम स्मूथली रहेगा, बहुत खुशी से रहेगा। उसका क्या है? सुख का चाह एकमात्र उसके लिए प्रेरक है, उसका चाह है, इच्छा है। चलिए, बाल्यावस्था। अब आते हैं हम लोग बाल्यावस्था के बारे में, ठीक है। यहाँ 3 से 12 वर्ष की अवधि, यानी 3 से 12 वर्ष का यहाँ अवस्था होता है, 3 से 12 वर्ष के बच्चे का अवस्था, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या है? जटिल अवस्था। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? जटिल अवस्था। नेक्स्ट है अनोखा काल।
अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। ये सब टॉपिक याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा इस सब से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस सब से आएंगे। तो आप लोग सिर्फ इस टॉपिक को याद रखिए, क्या क्या है जटिल अवस्था। आप पूछेंगे जटिल अवस्था किस अवस्था का काल है, क्वेश्चन में आ गया, तो आप नहीं जानेंगे तो कैसे, आप तो शैशवावस्था मार के आ जाएंगे, तो शैशवावस्था नहीं होगा, ये बाल्यावस्था होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में उनका वृद्धि होता है। मेंटली यानी मानसिक योग्यता, वो अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सोच सकते हैं, अपने अनुसार निर्णय लेते हैं, ये गलत है ये सही है, ये सब थोड़ा बहुत सीख जाते हैं बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा बोले तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये कैसे हुआ दादाजी, ये कैसे हुआ चाचा जी, ये कैसे हुआ सर जी, ये पूछते रहता है, ये क्वेश्चन करते रहता है। आप घर में अगर बाल्यावस्था के यानी आपका 3 से 12 वर्ष के कोई बच्चे हैं तो उसके साथ आप बैठिएगा, थोड़ा सा उसके साथ घुल मिल जाइएगा, देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो। आप किसी और अवस्था के बच्चों के साथ बैठिए, वो क्वेश्चन उतना, आप किशोर अवस्था, मान लीजिए आप किशोर अवस्था के बच्चे के साथ बैठे हैं तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन करेंगे बाल्यावस्था के बच्चे लोग, ठीक है, उन लोगों से बैठिएगा तो देखिएगा कितना ज़्यादा क्वेश्चन करते। ये जानने का, भैया ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ सर, वो कैसे हुआ सर, ये कैसे घूम रहा है सर, पंखा कैसे घूमते हैं, इसके अंदर क्या है, ये सब पूछते रहते हैं। उनका माइंड क्या बोले, उसका माइंड विचलित रहता है, सब कुछ जानने का चाहत रहता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए अब आते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो गया, हम लोग को प्रबलता हो गया। अब वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध, वो लोग अपने वास्तविक जगत से संबंध रखता है। वास्तविक जगत यानी प्रेजेंट में जो होता है उसके बारे में वो लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, सबसे सुनते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सामाजिक गुणों का विकास। उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो जाए। सामाजिक गुण क्या है, सामाजिक गुण जो समाज के लिए संतुलित है, समाज के लिए जो सटीक है, जो सही है, वही गुण उसके अंदर विकास हो जाता है। कुछ हम गलत काम करेंगे तो समाज हमको बुरा बोलेंगे, ठीक ना, उसी तरह वो सब गुण उनके अंदर आ जाते हैं कि ये काम करेंगे तो लोग डांटेंगे, ये खराब बोलेंगे, पापा को बोल देंगे, मम्मी को बोल देंगे, मम्मी से डांट खिलाएंगे, सर से डांट खिलाएंगे, ये सब थोड़ा बहुत उसके अंदर गुण आ जाता है, ठीक है। वो क्या काम करे क्या काम नहीं करे, थोड़ा बहुत उसके अंदर मतलब वो गुण उनके अंदर विकसित हो जाता है। अब आते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी क्या है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो होते हैं, हम लोग जानते हैं, सुने भी है। तो अंतर्मुखी यानी अपने अंदर खोए रहना, और बाहिर्मुखी यानी दूसरों से तालमेल बिठाना, दूसरों से घूमना फिरना, दूसरों से थोड़ा बहुत मेल भाव बढ़ाना, ठीक है, ये होता है बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का उनके अंदर विकास हो जाता है। अब आते हैं सामूहिक खेलों में रुचि। सामूहिक यानी ग्रुप में खेलने में उन लोग बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। चलिए क्रिकेट खेलेंगे, चलिए हम लोग कैरम खेलते हैं सब मिलके, चलिए कुछ और भी शारीरिक एक्टिविटीज़ यानी सब ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ खेल होते हैं वो सब खेलने में उनका रुचि बहुत ज़्यादा होता है। किस अवस्था में ना, ये बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, उसका शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता रहता है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का बाल्यावस्था हो गया। अब आते हैं हम लोग किशोर अवस्था में। अब आते हैं हम लोग किशोर अवस्था, ठीक है। यह अवस्था क्या होता है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। कितना, 12 से 18 वर्ष की अवस्था, ठीक है। तूफान अवस्था, तूफान, इस अवस्था में हर एक बच्चे का जिंदगी तूफान की तरह तेज गति से चलता है, ठीक है। किधर मुड़ेंगे किधर जाएंगे किसी को पता नहीं चलता, इसीलिए इसको तूफान का काल कहा गया है, ठीक है। विरोधी प्रवृत्तियों का विकास। विरोधी, कोई उसको हाथ लगा दिया तो बस उसका हो गया, फिर से उसको मिल जाएगा, ठीक है। कोई उसको डांट दिया तो उसका रिटर्न देने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा होता है इस अवस्था में, ठीक है। काल्पनिक जीवन में अधिकता। काल्पनिक यानी कल्पना करते हैं बहुत ज़्यादा, काश मुझे ये नौकरी मिल जाता, काश ये मुझे इतना पैसा मिल जाता, काश मुझे एक बाइक मिल जाता, काश मुझे रॉयल एनफील्ड मिल जाता, ठीक है। इस अवस्था में कल्पना करने की चाहत उसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, काल्पनिक जिंदगी में रहता है लोग इस अवस्था में, ठीक है। चलिए अब है व्यवहार में
स्थायित्व, व्यवहार में स्थायित्व, उसका जो व्यवहार होता है वो स्थायित्व रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुशासन तथा सामाजिक भाव का विकास। अनुशासन तथा सामाजिक भाव का विकास, अनुशासन में रहने का उनमें विकास हो जाता है, सामाजिक भाव, समाज में क्या सही है क्या गलत, उसमें थोड़ा बहुत उसका विकास हो जाता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन उसका हाइट इस अवस्था में हर देखिएगा आपका बाल्यावस्था तक 12 वर्ष तक जाइएगा, उसके 12 वर्ष के बाद ही हर लड़के लड़कियों का, बालक बालिकाओं का विकास यानी शारीरिक विकास तेजी से होता है। ठीक है, तेजी से होता है। तो हाइट देखिएगा, एक आप नोटिस कीजिएगा 12 वर्ष के बाद हाइट कितना जल्दी बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता, अरे इतना अभी तो इतना छोटा था, इतना जल्दी कैसे बढ़ गया। इस अवस्था में बहुत जल्दी बढ़ जाता है, 1-2 साल के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अत्यंत व व्यक्तिगत मित्रता, अत्यंत यानी बहुत ज्यादा, और व्यक्तिगत मित्रता, व्यक्तिगत मित्रता मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये वो वाला मित्रता है, ये वाला मित्रता नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्थिरता व समायोजन का अभाव, वो स्थिर नहीं रहता इस अवस्था में, इस अवस्था में उछल कूद करते रहता है। ठीक है, इस अवस्था में स्थिरता का बहुत अभाव पाया जाता है हर एक किशोर अवस्था के बच्चे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता, वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं, मम्मी पापा का बात सुनने पे उन लोगों को बहुत क्या बोलते हैं, बहुत दिक्कत होता है, बहुत नाराज हो जाते हैं, कोई बोलते हैं ये काम मत करो वो काम मत करो, तब मम्मी पापा से भी मुंह लग जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। और विद्रोह, विद्रोह यानी लड़ाई, लड़ाई करके मतलब किसी को हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना, कुछ पैसा चाहिए तो पापा से बोलेंगे पापा दीजिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके वो लोग मतलब किसी चीज़ को हासिल करते हैं। ठीक है, काम शक्ति की परिपक्वता इस अवस्था में होता है। ठीक है, ईश्वर व धर्म में विश्वास, देखिए इस अवस्था में भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, विश्वास करते हैं, काश भगवान मुझे ये दिला दे, भगवान मुझे वो दिला दे, ऐसा मतलब वो लोग ये करते हैं। ठीक है, अब है रुचियों व परिवर्तन एवं स्थिरता। रुचि में उसका परिवर्तन होता है इस अवस्था में। ठीक है, कभी बोलते हैं मुझे ये पसंद है, कभी बोलते हैं वो पसंद है, उनका रुचि स्थिर नहीं रहता है, उसका रुचि परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब आते नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की संभावना। नशा, नशा यानी दारू पीना, सिगरेट वगैरह सब। ठीक है, इस अवस्था में वो लोग लत लग जाता है उन लोगों को। ठीक है, तो इसमें इस तरह की और इस मार्ग पर चलने की ओर उन्मुख हो जाते हैं इस अवस्था में। ये उनका शायद दोष नहीं, ये इस अवस्था का ही दोष है। इस अवस्था में थोड़ा सा मतलब इस अवस्था को जो ठीक से पार कर लेंगे वही आगे चलकर कामयाब हो जाएंगे। इस अवस्था में अगर ठीक से नहीं पार किए तो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये नशा और अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। अपराध बोले तो कोई मारपीट वगैरह, कहीं चोरी डकैती, ये सब करने में उनका ज़्यादा रुचि होता है, ज़्यादा उसकी ओर मतलब अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग किशोरावस्था तो जान लिए, ये किशोरावस्था तक ही इम्पोर्टेंट है। और जो जो आपको आज अभी जो आपको जितना टॉपिक आपको दिए है, इससे क्वेश्चन आपको 100% बनेंगे। तो आप लोग इस सब को इग्नोर नहीं कीजिए, इस सब को ध्यान में रखिए। ठीक है, और ये सब हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग का स्टडी बडीज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक है, इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत शेयर कर दे। ठीक है, तो ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, ये सब का डिटेल्स नोट्स आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप लोग 7543885729 में ऐड हो जाइए, टेट या सीटेट लिखकर मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, ये हम लोग का आज इतना तो हो ही गया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।